जिले में सीएम राइज स्कूल को लेकर माहौल और चर्चाओं का बाजार गर्म है। लगभग 25 करोड़ की लागत से बनने वाले इस स्कूल में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक और सर्व सुविधा युक्त शिक्षा का प्रावधान है, जहां लालबर्रा, लांजी और किरनापुर के स्कूलों को भाजपा जनप्रतिनिधियों के विधानसभा और गृहग्राम में परिवर्तित करने को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। तो वहीं सीएम राइज स्कूल को लेकर एक बड़ी प्रशासनिक लापरवाही ने बालाघाट मुख्यालय में खुलने वाले सीएम राइज स्कूल को चर्चा में ला दिया है। बालाघाट जिले में सीएम राइज स्कूल खोलने के लिए ब्लॉक स्तर पर अधिकृत रूप से जिला शिक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन में बीआरसी, बीईओ, संकुल प्राचार्य, जनपद सीईओ, जनपद अध्यक्ष और जनपद उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया है, जिनकी टीम द्वारा विकासखंड क्षेत्र में स्कूलों का निरीक्षण कर स्कूल में जगह की उपलब्धता, दर्ज संख्या, आवागमन का उचित मार्ग, अधिकतम खुला परिसर सहित अन्य मापदंडों का निरीक्षण करना था। अनुमानित जिले में सभी विकासखंडों में जनवरी-फरवरी 2021 में अधिकृत टीम द्वारा इसका निरीक्षण किया गया और स्कूलों का चयन कर प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी को भेजा गया। एक जानकारी के अनुसार उस दौरान जिले के सभी 10 विकासखंडों में 235 स्कूलों का सीएम राइज स्कूल के रूप में चयन किया गया था, जिस सूची के प्रस्ताव पर जिला पंचायत सीईओ, सहायक आयुक्त, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, जिला परियोजना समन्वयक और जिला पंचायत की समिति के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसका मूल्यांकन बाद में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा ऑनलाइन किया गया। जहां तक भी दूर दूर तक सीएम राइज स्कूल के लिए बालाघाट विकासखंड में चयनित वीरांगना रानी दुर्गावती स्कूल का नाम नहीं था, लेकिन तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी और अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक द्वारा जो सूची सीएम राइज स्कूल के लिए भोपाल भेजी गई, उसमें एकाएक वीरांगना रानी दुर्गावती स्कूल का नाम जुड़ गया, जो अपने आप में एक बड़ा आश्चर्य भी है और सवाल भी। जबकि निरीक्षण सूची से लेकर सूची प्रस्ताव में भी स्कूल का नाम नहीं था, जिससे प्रतीत होता है कि एक सुनियोजित तरीके से सीएम राइज स्कूल जैसी बड़ी योजना को मुख्यालय में फेल करने या फिर इसकी जिम्मेदारी से बचने के लिए उन बड़े स्कूलों को संरक्षण प्रदान किया गया, जिनका नाम इस स्कूल के निरीक्षण और प्रस्ताव सूची में शामिल था। एक जानकारी के अनुसार सीएम राइज स्कूल के लिए सबसे बड़ी उपलब्धता जगह की है, जिसके लिए 3 एकड़ से अधिक जमीन होना अनिवार्य है, जबकि स्कूल के नाम को लेकर भेजी गई सूची में अधिकारी ही दर्शाते हैं कि स्कूल के पास केवल 2.5 एकड़ जमीन है, जबकि राजस्व प्रलेखों में स्कूल के पास 2 एकड़ से भी कम शासकीय भूमि है। वहीं इस स्कूल के साथ एक बड़ी समस्या स्कूल के प्रवेश द्वार को लेकर भी है। वर्तमान में जिस प्रवेश द्वार से स्कूली बच्चे आते हैं, वो जगह मध्य प्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा शासन की अनुपयोगी जगह मानते हुए शासन के निर्देशानुसार खुली नीलामी में नीलाम कर दी गई है, जिससे उसे खरीदने वाले निजी जमीन मालिक उस रास्ते को भविष्य में बंद कर देंगे, जिससे बच्चों को स्कूल में प्रवेश करने का मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगा। यदि मान भी लिया जाए कि स्कूल के दूसरे प्रवेश द्वार उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान की ओर से बच्चे स्कूल में प्रवेश करेंगे, तो इससे एक बड़ी समस्या शहर के चुनिंदा खेल मैदान के खत्म हो जाने की है, जबकि साल भर उस मैदान में विभिन्न गतिविधियां संचालित होती हैं। स्कूल चयन में लापरवाही इतनी कि स्कूल प्रबंधन को इसकी कोई जानकारी नहीं। सूत्रों की माने तो स्कूल को सीएम राइज स्कूल में चयन के लिए स्कूल प्रबंधन प्राचार्य को कोई जानकारी नहीं दी गई और ना ही प्राचार्य से कुछ पूछा गया, जिससे साफ होता है कि कुछ स्कूलों को बचाकर वीरांगना रानी दुर्गावती स्कूल को सुनियोजित तरीके से सीएम राइज स्कूल बना दिया गया। यदि ऐसा होता है तो सीएम राइज स्कूल की मूल अवधारणा के विपरीत होगा, जिससे कई समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। नहीं था इसका नाम, फिर बिना चयन समिति के इसका चयन कर लिया गया, कैसी क्या प्रक्रिया रही? उसके बारे में मुझे नहीं पता। उचित होगा कि बालाघाट मुख्यालय में ऐसे स्कूलों का चयन किया जाए जिसके पास पर्याप्त भूमि और जगह हो, ताकि सीएम राइज स्कूल की अवधारणा साकार हो सके और इसका लाभ छात्र छात्राओं को मिल सके। सवर्ण और ठाकुर समाज की महिलाओं को लेकर दिए गए बयान को लेकर भले ही मंत्री बिसाहुलाल साहू ने बयान को गलत ढंग से पेश किए जाने की बात कहकर माफी मांग ली हो, लेकिन समाज की महिलाओं के अपमान को लेकर राजपूत समाज आक्रोशित और आंदोलित है। गौरतलब हो कि विवादास्पद बयानों से सुर्खियां हासिल करने वाले प्रदेश सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहुलाल साहू ने विगत दिनों अनूपपुर के
फुलगा में आयोजित सर्वजन सुखाय सामाजिक संस्था ने नारी रत्न समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने महिलाओं के अधिकार की बात करते हुए कहा कि बड़े बड़े लोग और सवर्ण अपने घर की महिलाओं को समाज में कंधे से कंधा मिलाकर चलने नहीं देते हैं। बड़े बड़े लोग अपने घर की महिलाओं को कैद करके रखते हैं। यदि समानता लाना है तो उच्च जाति की महिलाओं को घर से खींच कर निकालो, तभी वो समानता से काम कर सकेंगी। इस बयान के बाद राजपूत समाज आक्रोशित और आंदोलित है। मंत्री बिसाहू लाल सिंह के इस बयान को आपत्तिजनक बयान करार देते हुए जिला राजपूत क्षत्रिय सभा ने मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए रैली निकाली और महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर समाज की भावनाओं को आहत कर देने वाले बयान को लेकर मंत्री पर आपराधिक मामला दर्ज करने और मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि मंत्री बिसाहू लाल सिंह पर कार्यवाही नहीं की जाती तो आगामी समय में देश के अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव में भाजपा को इसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे। इससे पूर्व सर्किट हाउस मार्ग स्थित पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार के निज निवास पर जिला राजपूत क्षत्रिय सभा ने बैठक की और मंत्री के बयान पर निंदा प्रस्ताव पास किया, जिसके बाद रैली के माध्यम से कलेक्ट्रेट पहुंचे। जिला राजपूत क्षत्रिय सभा जिलाध्यक्ष संजय सिंह कछवाहा के नेतृत्व में अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम को महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने पहुंचे जिला राजपूत क्षत्रिय सभा जिलाध्यक्ष संजय सिंह कछवाहा ने कहा कि बिसाहू लाल सिंह साहू का सवर्ण और ठाकुर समाज की महिलाओं के खिलाफ दिया गया बयान संपूर्ण नारी जाति का अपमान है। ऐसे मंदबुद्धि के मंत्री को तत्काल सरकार मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे और उसके स्थान पर अच्छे विधायकों को मंत्री बनाए ताकि वो महिलाओं का सम्मान कर सके। उन्होंने कहा कि जो बयान दिया गया है कि महिलाओं का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकालें, ठाकुर समाज की महिलाओं को पकड़कर घर से निकालने की हिम्मत किसी के माई के लाल में नहीं है। मंत्री बिसाहू लाल सिंह के बयान से राजपूत समाज की भावनाएं आहत हुई हैं और इसके खिलाफ राजपूत समाज ने मंत्रिमंडल से मंत्री बिसाहू लाल सिंह को हटाने और समाज की भावनाओं को भड़काने के मामले में अपराध दर्ज करने की मांग की। यदि सरकार मंत्री बिसाहू लाल पर कोई कार्यवाही नहीं करती है तो इसके दुष्परिणाम भाजपा को आगामी समय में होने वाले चुनावों में राजपूत समाज के विरोध का सामना करना पड़ेगा। आज हमारे राजपूत समाज द्वारा मध्य प्रदेश शासन के जो कैबिनेट मंत्री है खाद्य मंत्री बिसाहू लाल सिंह, उनके द्वारा अनूपपुर के फुनगा जगह पे एक काफ़ी आपत्तिजनक बयान राजपूत समाज की महिलाओं एवं सभी स्वर्ण समाज की महिलाओं के बारे में दिया गया था कि इन समाज की महिलाएं काम नहीं करती है और यदि काम करने ये लोग घर से ना निकले तो इनको हाथ पकड़ के बाहर निकालो। तो इसी आपत्तिजनक बयान के विरोध में आज हमारे बालाघाट जिला राजपूत क्षत्रिय सभा बालाघाट द्वारा ज्ञापन दिया गया है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिया गया है। उनसे मांग की गई है कि लगातार इस टाइप के जो आपत्तिजनक बयान देने वाले मंत्री है बिसाहू लाल सिंह, इनको आप मंत्रिमंडल से बाहर निकालिए, क्योंकि इन्होंने केवल राजपूत समाज की या स्वर्ण समाज की महिलाओं का अपमान नहीं किया है, इन्होंने सभी महिलाओं का अपमान किया है। और इस टाइप के जो मंद बुद्धि के मंत्री उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में रखा हुआ है, उनको तुरंत प्रभाव से निकालें। हमारा मांग की गई है कि यदि आपके पास योग्य विधायक नहीं है तो ही आप ऐसे मंद बुद्धि के और बार बार घटिया बयान देने वाले मंत्री को रखें। इनको तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें और इनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार ने कहा कि मंत्री बिसाहू लाल सिंह का बयान बहुत ही निंदनीय है, जिस पर मुख्यमंत्री को विशेष ध्यान देना चाहिए, लेकिन देखने में आ रहा है कि अब तक सरकार ने इस बयान को लेकर कोई कदम नहीं उठाया है। हमारी मांग है कि समाज की महिलाओं को लेकर दिए गए बयान पर मंत्री के खिलाफ सरकार एक्शन ले और उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर करे। बहुत ही निंदनीय वक्तव्य था बिसाहू दास जी का और ऐसा ठाकुरों के विरुद्ध में और सवर्ण महिला के विरुद्ध में बात करना ये काफ़ी निंदनीय है, अपराधी है, दंडनीय है और मुख्यमंत्री ने इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और ऐसे मंत्री को अलग कर देना चाहिए जो महिलाओं का सम्मान नहीं करता है। धन्यवाद। अब तक मुख्यमंत्री का कोई बयान इस मामले को लेकर नहीं आया। अब तक मुख्यमंत्री का कोई बयान इस मामले को लेकर नहीं आया, तो क्या लग रहा है आपको? अभी तक तो कुछ नहीं दिया है उन्होंने और इस पर रिएक्शन कुछ भी नहीं हो रहा है। हम वरिष्ठ लोगों से बात करते आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ न कुछ एक्शन हो उस पर। इस दौरान पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार, संरक्षक हरवंश सिंह तोमर, जिलाध्यक्ष संजय सिंह कछवाहा, ब्लॉक अध्यक्ष अमर सिंह ठाकुर, युवा अध्यक्ष समीर सिंह गहरवार, महिला अध्यक्ष मधु देवी राठौर, ब्लॉक अध्यक्ष अशोक सिंह चौहान, बालकृष्ण जयवार सहित अन्य स्वजातीय बंधु उपस्थित थे।
नाबालिग बच्चों से भीख मंगवाना और होटल्स में काम करवाना कानूनन जुर्म है। बावजूद इसके बच्चों से भीख मंगवाई जा रही है तो वहीं होटलों में काम लिया जा रहा है। यही नहीं बल्कि नाबालिग पेट पालने या कहें कि मजबूरीवश परिवार को चलाने जोखिम भरे कार्य करने को भी मजबूर हैं। ऐसे बच्चों के लिए शासन योजनाएं तो चला रही है, लेकिन उन योजनाओं की जानकारी का अभाव कहें या जिम्मेदारों की अनदेखी। कोई परिवार के खातिर तो कोई अपना पेट पालने, भीख मांगने और काम करने मजबूर है। हालांकि अब ऐसे बालकों को संरक्षण प्रदान करने महिला एवं बाल विकास विभाग के बाल संरक्षण अधिकारी और उनकी टीम ने पूरे जिले में ऐसे बच्चों को चिन्हित करने के लिए सर्वे अभियान छेड़ दिया है। स्वयं बाल संरक्षण अधिकारी मनोज खरे अपनी टीम के साथ ही चाइल्ड लाइन और विशेष किशोर पुलिस की मदद से चौक चौराहों, सार्वजनिक स्थलों और दुकानों में पहुंचकर ऐसे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का सर्वे कर रहे हैं। 27 नवंबर को बाल संरक्षण अधिकारी की टीम ने बस स्टैंड सहित अन्य स्थलों का निरीक्षण कर ऐसे 3 बच्चों को चिन्हित किया जो भीख मांग रहे थे। बहरहाल ऐसे बच्चों के नाम पता टीम ने नोट किया है और परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया है कि इन बच्चों को आंगनवाड़ी तक लाएं और उन्हें पूरा संरक्षण प्रदान करें। बाल संरक्षण अधिकारी मनोज खरे ने बताया कि हमारे द्वारा पूरे जिले में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भीख मांगने, होटल या दुकानों में काम करने या 14 वर्ष से ऊपर के बच्चे जोखिम भरा कार्य नहीं कर रहे हैं, इससे लेकर सर्वे किया जा रहा है। जिला मुख्यालय में हमारे द्वारा और परियोजना स्तर पर परियोजना अधिकारी को पर्यवेक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। हम ऐसे बच्चों को चिन्हित कर रहे हैं जो स्ट्रीट चिल्ड्रन, पन्नी चुनने या बीनने वाले बच्चे हैं, जिन्हें विभाग के माध्यम से चलाई जा रही योजनाओं से लाभान्वित करने के साथ ही उन्हें स्कूल भेजना सुनिश्चित करना है। ये हमारे द्वारा पूरे ज़िले में चल रहा है सर्वे। परियोजना स्तर पर परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सुपरवाइजर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से सर्वे करें और यदि स्ट्रीट चिल्ड्रन, सड़क पर रहने वाला बच्चा जो स्कूल नहीं जा रहा है, भीख मांग रहा है, अकेला मांग रहा है या परिवार के साथ मांग रहा है या पन्नी कूड़ा चुन रहा है, तो ऐसे बच्चों को चिन्हांकित करना है, उनको स्कूल भेजना है और उनको विभाग से जो भी लाभ दिया जा सकता है वो लाभ दिया जाना है। अभी तक सर कितने बच्चे ऐसे आपको मिले हैं? अभी आज जब हम निकले हैं सर्वे में तो अभी हमको 3 बच्चे ऐसे प्राप्त हुए हैं, लेकिन उन सभी बच्चों की एज जो है 5 साल या उससे कम है, जो कि अपनी माँ के साथ हैं, तो उनको निर्देशित किया गया है। साथ में हमने उनका एड्रेस नोट कर लिया है। हम परियोजना अधिकारियों को निर्देशित कराएंगे कि वो उनको आंगनवाड़ी केंद्र में प्रवेशित करें। यदि प्रवेशित हैं पहले से तो ये सुनिश्चित करें कि वो प्रतिदिन आंगनवाड़ी केंद्र में जाएं। सर शहर में कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पे बच्चे बड़ी तादाद में भीख मांगे पाए जाते हैं, इसीलिए तो निकले हैं हम लोग। खाना पूर्ति करके नहीं, खाना पूर्ति नहीं करते हैं। हमारा पूरा विभाग, चाइल्ड लाइन, विशेष किशोर पुलिस इकाई इसी उसमें रहते हैं उद्देश्य में कि बच्चा कहीं छूट ना जाए सड़क पर, और निरंतर काउंसलिंग हम करते रहते हैं। बाल संरक्षण अधिकारी की माने तो सर्वे के दौरान 3 बच्चे मिले हैं, लेकिन वो 5 वर्ष से कम हैं, जिनका नाम पता नोट कर परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि इन्हें आंगनवाड़ी में प्रवेश कराया जाए और यदि वो प्रवेशित हैं तो उन्हें सुनिश्चित करें कि वे प्रतिदिन आंगनवाड़ी आएं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि ये खाना पूर्ति अभियान नहीं है। ऐसे बच्चों की सुरक्षा को लेकर बाल संरक्षण टीम, चाइल्ड लाइन और विशेष किशोर पुलिस संयुक्त रूप से अभियान के तहत बच्चों का सर्वे कर रही है। यदि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भीख मांगते या होटल या दुकानों में काम करते मिलते हैं तो हम बच्चों और उनके परिजनों की काउंसलिंग कर उन्हें समझाते हैं कि बच्चों को भी आगे पढ़ाएं। सर्वे अभियान के तहत हर महीने 2 से 3 बच्चे चिन्हित किए जा रहे हैं। यदि बच्चों के माता पिता हैं तो उन्हें समझाया जाता है और यदि किसी बच्चे के माता पिता नहीं हैं तो विभाग की ओर से खुला आश्रय गृह है, जहां बच्चों को रहने खाने की सारी व्यवस्था के साथ ही शिक्षा के लिए ट्यूशन की सुविधा भी है। बालकों के लिए बाल गृह और बालिका के लिए बालिका गृह है। हम हर दुकान, चौक चौराहे और होटल में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। हमारी आमजनों से अपील है कि यदि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भीख मांगते या पन्नी चुनते नजर आते हैं या फिर 14 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे जोखिम भरा कार्य कर रहे हैं तो उन्हें भीख ना दें और सीधे 1098 पर कॉल करें। गर्रा निवासी युवती द्वारा वैनगंगा मजदूर यूनियन अध्यक्ष और कांग्रेस प्रवक्ता विशाल बिसेन, उनके भाई वैभव बिसेन और साथी जितेंद्र मोनू भगत के खिलाफ छेड़छाड़, लूट और जातिगत रूप से अपमानित किए जाने का मामला अब गर्म होने लगा है। जहां गत दिनों कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपकर मामले को झूठा और राजनीतिक षड्यंत्र पूर्वक बनाया गया मामला करार देते हुए निष्पक्ष जांच किए जाने की मांग की थी, जबकि शनिवार को वैनगंगा मजदूर यूनियन और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी बिसेन बंधुओं के समर्थन में उतरकर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी को मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।
इस दौरान यूनियन के पदाधिकारियों ने इस संवेदनशील मामले में दूध का दूध और पानी का पानी किए जाने और झूठी शिकायत दर्ज किए जाने पर कार्यवाही किए जाने की मांग की। वैनगंगा मजदूर यूनियन सचिव प्रहलाद सिंह राठौर ने कहा कि वैनगंगा मजदूर यूनियन अध्यक्ष के खिलाफ युवती द्वारा दर्ज किया गया मामला पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत है। झूठी रिपोर्ट दर्ज कराकर फर्जी फंसाया जा रहा है, जिसका वैनगंगा मजदूर यूनियन और ट्रांसपोर्ट यूनियन कड़ी निंदा करता है। हमारी मांग है कि निष्पक्ष जांच कराकर न्याय किया जाए और झूठे प्रकरण दर्ज कराने वालों पर कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि हमें पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा है और हमें विश्वास है कि न्याय की जीत होगी, अन्यथा मजदूर यूनियन सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। अभी जैसे कि आप लोग ज्ञापन देने आए हैं, क्या है मामला पूरा? मामले ये थी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है विशाल बिसेन जी, उनके खिलाफ में झूठी रिपोर्ट दर्ज करा के उन्हें फर्जी फंसाया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। उसकी वैनगंगा मजदूर यूनियन और ट्रांसपोर्ट यूनियन बहुत निंदा करती है। इस मामले में हम आज ज्ञापन सौंपने आए कि इसकी निष्पक्ष जाँच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई दी जाए और प्रशासन अपने तरफ से भरपूर कोशिश करके न्याय दिलाने का काम करें। यदि मान लीजिए आपको न्याय नहीं मिलता तो फिर क्या करेंगे आप? अगर न्याय नहीं मिलता तो पूरे मजदूर आंदोलन के लिए बाधित हो जाएंगे, जो कि नहीं चाहते। प्रशासन पर पूरा भरोसा है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन सचिव गुरुदयाल सिंह भाटिया ने कहा कि ट्रांसपोर्ट यूनियन और वैनगंगा मजदूर यूनियन एक दूसरे के पूरक हैं। हमारा मानना है कि वैनगंगा मजदूर यूनियन अध्यक्ष विशाल बिसेन जिस अपराध में फंसे हैं, उसकी पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच कर दूध का दूध और पानी का पानी करे और जल्द से जल्द मामले का निराकरण करे, क्योंकि ये एक संवेदनशील मामला है जिसकी पूरी जांच कर गलत को सामने लाया जाए और जो गलत है उस पर कार्यवाही कर उसे सजा दिलाई जाए। ये ट्रांसपोर्ट यूनियन जो है, इनकी अपनी वैनगंगा मजदूर यूनियन, इनके साथ हमारा आपस में टाई अप भी है। हर मामले में हम साथ ही रहते हैं। विदित है कि वो विशाल बिसेन और उनके जो दोस्तों को कुछ मामले में फंसे हैं, वो मैं नहीं कहता कि फंसाए गए, फंसे हैं, तो हम उनकी ज्ञापन देने हैं एसपी साहब को कि इस मामले की निष्पक्ष जाँच करें और दूध का दूध और पानी का पानी करें। तभी क्या चर्चा हो पाई साहब से? नहीं, हम जा रहे हैं, अभी मिले नहीं है साहब, नहीं तो एडिशनल साहब को देंगे। एडिशनल एसपी साहब बैठे हैं, उनको देंगे। उनसे मांग करेंगे कि भाई इसके जल्दी से जल्दी निराकरण करें, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मामला है और हम चाहते हैं कि इसकी बिल्कुल स्पष्ट रूपरेखा सामने आना चाहिए कि वाकई में गलत कौन है और जो गलत है उसको सज़ा मिले। यातायात विभाग ने शहर में घूम रही बिना नंबर की संदिग्ध कार को जब्त किया है, जिस पर कार के सामने के कांच पर AK-47 और कार के डोर पर बंदूक का निशान बना था। बताया जाता है कि कार को सबसे पहले जयस्तंभ चौक में खड़े देखा गया। चूंकि कार के कांच पर काली फिल्म लगी थी, जिससे पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर कार में कौन है, जिसे गर्रा की ओर जाते वक्त गर्रा नाका में वाहन चेकिंग कर रही यातायात टीम ने रोका। जब चालक से वाहन के कागजात और लाइसेंस के बारे में जानकारी ली गई तो पता चला कि चालक के पास लाइसेंस नहीं है, जिसके बाद जिसे यातायात थाने में अभिरक्षा में रखा गया है। यातायात थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह यादव ने बताया कि जय स्तंभ चौक पर बिना नंबर और कांच में काली फिल्म लगी हुई गाड़ी के नजर आने पर उसे गर्रा की ओर जाते वक्त गर्रा नाके पर चेकिंग यातायात कर्मियों द्वारा रोका गया। नंबर नहीं होने और ब्लैक फिल्म लगी होने के कारण संदेह के आधार पर उसे चेक किया गया, जिसके चालक के पास लाइसेंस नहीं होने पर कार को जब्त कर लिया गया। कार के बारे में पता करने पर जानकारी लगी कि कार नागपुर निवासी इमरान खान की है, जिनकी बंदूक की लाइसेंसी दुकान है, जिसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला कायम किया गया है। प्रकरण माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। कल दोपहर में एक गाड़ी जयस्तंभ चौक के चौक पर बिना नंबर की और ब्लैक फिल्म लगाए जो कांच में ब्लैक फिल्म लगा के घूम रही थी, जो संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए पाए जाने पर गर्रा नाका पर पॉइंट पर जो चेकिंग चल रही थी वहाँ पर रुकवाई गई और रुकवाने के बाद उसको चेक किया गया, जिस गाड़ी में आगे पीछे नंबर नहीं है और ब्लैक फिल्म लगी होने के कारण अंदर का दिख नहीं रहा था। फिर उसको अपने चेक करने के बाद अभी ये गाड़ी नागपुर की थी और जो ड्राइवर था उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस ना होने से गाड़ी को जब्त कर लिया गया है और यातायात की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई कर माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा कल।